everyone. I hope you are doing well and good. ये वीडियो तो कल रात को आ जाना चाहिए था बट कल रिकॉर्डिंग किया उसके बाद है ना लास्ट हाफ पार्ट है ना उसमें ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था कुछ इश्यू की वजह से। बट कोई दिक्कत नहीं। हम ये वाली जो सीरीज़ होगी ना न्यू एक प्लेलिस्ट बना के उसमें हम सिर्फ स्टॉक का टॉप डाउन अप्रोच कैसे करना है और उसका प्राइस एक्शन कैसे देखना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे ये सारे वीडियोस में। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं ग्लोबल स्पिरिट्स के साथ। ग्लोबल स्पिरिट्स लिमिटेड ये बेवरेजेस एंड डिस्टिलर्स करके सेक्टर से, मतलब ये एफएमसीजी का पार्टी हो गया इनडायरेक्टली डायरेक्टली। इसको अगर हम ईयरली से देखेंगे ना ग्लोबल स्पिरिट्स को, तो प्राइस ईयरली के डिमांड जोन से चल रही है। ये वाली ड्रॉप बेस रैली ये वाला जोन है। प्राइस उधर से रिएक्शन देके एक न्यू फॉलो ईयरली डिमांड जोन बना के चल रही है। ये वाला ये वाला सॉरी ये और ये रैली बेस रैली ये वाला स्ट्रक्चर न्यू डिमांड जोन बना कि ये वाला ऑल टाइम हाई। अभी ईयरली को मार्किंग निकाल देते हैं और अभी जहाँ पे प्राइस है उधर मुझे कोई नियरली कोई आसपास सप्लाई जोन या डिमांड जोन नहीं दिख रहा है ईयरली टाइम फ्रेम पे। हाफ ईयरली पे आ जाते हैं, हाफ ईयरली पे आते हैं ना तो प्राइस जो ईयरली के डिमांड जोन से चल रही थी ना उसी में हाफ ईयरली का डिमांड जोन भी था। देखो ये वाला, और इसमें भी हाफ ईयरली का डिमांड जोन बना हुआ है इधर नीचे ये वाला। ज़्यादा बेस कैंडल है कोई दिक्कत नहीं, बट हाई टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। ठीक है, अब इसमें रिसेंटली प्राइस एक्शन को देखो ना इसमें ग्लोबल स्पिरिट्स में, तो ये एक डिमांड जोन टाइप स्ट्रक्चर बना था यहाँ पे। ये वाला देखो प्राइस ऑल टाइम हाई लगाती है 1760 लेवल्स पे, उसके बाद प्राइस नीचे आ रही है। ये वाली कैंडल, इसको अगर आप लाइव कैंडल को समझो ना, ये वाली 30 जून को ये वाली कैंडल पहले एक एक्साइटिंग कैंडल थी, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। प्राइस यहाँ पे ओपन होती है, प्राइस ये हाई लगाती है, उसके बाद ऑल टाइम हाई सेलिंग के साथ प्राइस नीचे आती है और ये रेड एक्साइटिंग कैंडल बन जाती है। ठीक है, प्राइस ये वाली रेड एक्साइटिंग कैंडल है, ये लेग इन हो गई, ये बेस कैंडल और ये लेग आउट। हाफ ईयरली डिमांड जोन इसे मार्क कर सकता हूँ मैं, ये वाला ब्लू मार्क किया मैंने, ये वाला देखो हाफ ईयरली डिमांड जोन। हाफ ईयरली डिमांड जोन बनता तो है बट प्राइस नीचे आते आते उसको भी ब्रीच कर लेती है। देखो यहाँ पे कुछ रहा होगा सेलिंग का स्मॉल टाइम फ्रेम पे, उसको भी देखेंगे। अभी हाफ ईयरली डिमांड जोन पे क्या दिख रहा है कि एक डिमांड जोन का स्ट्रक्चर बना था जिधर से प्राइस ऊपर कुछ यहाँ पे वीक वाले पार्ट से प्राइस नीचे आके हाफ ईयरली के डिमांड जोन को ब्रीच कर देती है, और उसके बाद अभी फिर से अभी जो कैंडल अभी लाइव बन रही है ना वो भी काइंड ऑफ एक डिमांड जोन बनने की तैयारी है। ये वाला ये कैंडल लाइव है, ये मैंने सिर्फ ऐसे ही मार्किंग किया है। ये लाइव कैंडल बनेंगे उसके बाद ये डिमांड जोन मार्क होगा हाफ ईयरली डिमांड जोन का। ठीक है, ये रहा हाफ ईयरली डिमांड जोन। अब चलते, अब क्वार्टरली पे चलते। ये इतना याद रखना, ये वाला जो हाफ ईयरली का डिमांड जोन है ना वो स्टॉप लॉस हो के प्राइस कहीं नीचे कहीं से चल रही है। यहाँ से वो कहाँ से चल रही है वो स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं। अब क्वार्टरली में जाते हैं। क्वार्टरली में मुझे क्या दिख रहा है, मैं अभी इसका तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये वाला ये ऊपर का ही बात कर रहा हूँ। यहाँ जो नियरली सप्लाई जोन डिमांड जोन है ना उसके बारे में, इसमें भी एक यहाँ पे क्वार्टरली का डिमांड जोन है। RB2
ये वाला डार्क ग्रीन से मार्किंग किया हुआ है। ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है। प्राइस क्वार्टरली का डिमांड जोन बना के ऊपर तो जाती है, बट ऊपर जाते जाते प्राइस ऑल टाइम हाई लगा के नीचे आ जाती है। तो यहाँ पे मेरा एक सप्लाई जोन हो गया, ये क्वार्टरली का सप्लाई जोन। डार्क रेड से मार्क किया हुआ है। ये RB3 रैली 30 सितंबर वाली कैंडल, उसके बाद बेस और ये ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप करके ये स्ट्रक्चर है। प्राइस नीचे आता है वहाँ से, और यहाँ पे भी प्राइस हाफ ईयरली डिमांड जोन है। उधर एक मेरा कॉन्साइडिंग क्वार्टरली का डिमांड जोन भी है, सेम टू सेम। जिधर मेरा हाफ ईयरली डिमांड जोन है उधर क्वार्टरली डिमांड जोन भी है। प्राइस हाफ ईयरली और क्वार्टरली डिमांड जोन बना के ऊपर जाती है, बट क्वार्टरली सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आ जाती है। ये रिएक्शन देके सेलिंग स्ट्रॉन्ग रहा होगा इसमें भी। ये वाला सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग है, तभी इसने ये डिमांड जोन को ब्रीच किया है, हाफ ईयरली क्वार्टरली दोनों डिमांड जोन को। ये डिमांड जोन ब्रीच होता है, और ये डिमांड जोन ब्रीच होने के साथ साथ यहाँ पे एक और क्वार्टरली का सप्लाई जोन बन जाता है। देखो डार्क रेड मार्क किया ना, वो वाला, ठीक है। और ये मेरा क्वार्टरली का ये मेरा उसके बाद प्राइस नीचे आती है, और प्राइस ये वाले एरिया से कहीं से चल रही है अभी। यहाँ पे कुछ रहा होगा, ये हम स्मॉल टाइम फ्रेम में भी देखेंगे, बट प्राइस ये वाले डिमांड जोन से चल के ये काइंड ऑफ कहीं ट्रेप से चल के प्राइस में एक और क्वार्टरली का डिमांड जोन बन जाता है, ये वाला। ये क्वार्टरली का डिमांड जोन बन जाता है, और क्वार्टरली का डिमांड जोन बनने के बाद क्या होता है, जो ऑलरेडी टेस्टेड क्वार्टरली का सप्लाई जोन है, उधर से प्राइस फिर से डाउन आ रही है अभी के टाइम। अगर इन ब्रीफ मुझे क्वार्टरली टाइम फ्रेम का फिर से एनालिसिस करना हो, तो प्राइस ऑल टाइम हाई लगा के नीचे आती है, क्वार्टरली का सप्लाई जोन बनाती है, ये वाला, ये क्वार्टरली का सप्लाई बनाती है, प्राइस नीचे आती है, हाफ ईयरली डिमांड जोन प्लस क्वार्टरली डिमांड जोन, प्राइस ये वाले एरिया से रिएक्ट करके हाफ ईयरली डिमांड जोन और क्वार्टरली डिमांड जोन बनाती है। फिर से प्राइस ऊपर जाती है, ये क्वार्टरली सप्लाई जोन को टेस्ट करती है इधर, फिर प्राइस आती है डाउन, और प्राइस डाउन आते आते न्यू क्वार्टरली सप्लाई जोन बना देती है। न्यू क्वार्टरली सप्लाई जोन बनाने के बाद प्राइस ये कहीं से ट्रेप लेवल से, लिख भी देता हूँ, ट्रेप लेवल से रिएक्ट करके प्राइस ऊपर जाती है, और यहाँ पे प्राइस न्यू क्वार्टरली डिमांड जोन भी बना देती है, ये वाला। इतना क्लियर है। अब चलते हैं मंथली पे। मंथली पे देखो तो प्राइस अभी जहाँ से रिएक्शन दे रही है ना, वो ये वाला जोन है, देखो ये वाला। इसको मैं वाइट से मार्क करता हूँ। ये रहा, देखो प्राइस पहले ऑलरेडी यही मंथली के डिमांड जोन को टेस्ट करके हाफ ईयरली डिमांड जोन और क्वार्टरली डिमांड जोन बना के ऊपर जाती है। इस बार फिर से प्राइस बॉटम से रिएक्शन देके मंथली डिमांड जोन और ये क्वार्टरली डिमांड जोन बनाती है। इसमें भी मंथली डिमांड जोन है, देखो अभी ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, ये जब प्राइस टेस्टेड होके नीचे आ रही है ना ये वाली, तो प्राइस ने इसको तो ब्रीच कर दिया, क्वार्टरली और हाफ ईयरली डिमांड जोन को। अब प्राइस नीचे आती आती क्या करती है मालूम, एक और मंथली का सप्लाई जोन बना दिया, देखो प्राइस ने, ये वाले ने। रेड मार्किंग किया है, लाइट रेड, देखो ये वाला। ये अभी मैं क्वार्टरली का डिमांड जोन है उसको निकल रहा हूँ, न्यू QD से भी निकाल दिया। जो क्वार्टरली का मार्किंग है ना उसको सिर्फ मैं ये सप्लाई जोन को रहने दे रहा हूँ। ये क्वार्टरली के साथ यहाँ पे हाफ ईयरली भी है, खाली उतना याद रखना। ये वाला ये ट्रेप लेवल से रिएक्शन दे रहा है। अभी यहाँ पे आ जाओ, ये वाले पॉइंट पे RB8 पे ड्रॉप, बेस ड्रॉप, ये वाला भी सप्लाई जोन है। ये देखो क्वार्टरली का सप्लाई जोन है ना इधर, ये वाला
ये उसमें मंथली का सप्लाई जोन भी है। ये क्वार्टरली का सप्लाई जोन हो गया, ये वाला न्यू फॉलो अप क्वार्टरली सप्लाई जोन, जो क्वार्टरली सप्लाई जोन ऊपर टेस्ट करके बना हुआ है। उसमें मंथली में जाओ तो मंथली में भी एक मंथली का सप्लाई जोन है इसमें, जो कि टेस्टेड है। ये वाला डिमांड, ये वाला सप्लाई जोन। ये टेस्टेड हो गया। रुको मैं कलर नहीं, ये भी नहीं। वाइट ही रख देता हूँ ऐसा हो तो। हाँ देखो, ये क्वार्टरली का सप्लाई जोन हो गया, ये वाला सॉरी मंथली का सप्लाई जोन RB6। जिधर से रिएक्शन देके फिर से एक सप्लाई जोन बना मंथली का, उसको भी सप्लाई जोन ने टेस्ट कर दिया। देखो ये वाला टेस्टेड हो गया RB6, और ये RB कौन सा है, ये वाला RB9। यस, RB9 भी टेस्टेड हो गया। देखो रुको 1 सेकंड, ड्राइंग्स निकाल देता हूँ मैं। ये वाला सप्लाई जोन मंथली का था, ये हो गया टेस्टेड। वाइट में मार्किंग कर रहा हूँ मैं, ये हो गया टेस्टेड। उसके बाद ये सप्लाई जोन था, ड्रॉप ड्रॉप बेस बेस ड्रॉप, रेडी, वो भी गया, वो भी टेस्ट हो गया। बचा कौन सा, ये वाला ड्रॉप बेस ड्रॉप वाला, 31 जनवरी कैंडल है, उसको ड्रॉप बेस ड्रॉप हो गया ये वाला जोन। अब मैं उसको रेड से मार्क कर रहा हूँ, तो ये जो पुराने पीछे है ना उसको निकाल रहा हूँ मैं, वो ऑलरेडी टेस्टेड है इसलिए। और क्वार्टरली का भी सप्लाई जोन मार्क कर देता हूँ। डार्क रेड से किया है क्वार्टरली का सप्लाई जोन, ये मंथली। अब देखो क्वार्टरली सप्लाई जोन है, उससे कोइंसाइडिंग पार्शियली कोइंसाइडिंग ये मंथली का सप्लाई जोन है, ये वाला RB8। ये वाला जो सप्लाई जोन है मंथली का ये क्वार्टरली सप्लाई जोन से पार्शियली कोइंसाइडिंग है, ठीक है। अब इस बार प्राइस में क्या होता है, पहले तो ऊपर से टेस्ट कर देती ये वाला, देखो ये वाला मंथली का बॉडी टू वीक टेस्ट करके ऊपर जाती है। अभी प्राइस इसमें और नीचे आती है। ये वाला मंथली का स्टॉप, ये वाला RB7 जो है ना, वो स्टॉप लॉस हुआ नहीं अभी तक, उसकी ये डिजिटल लाइन है, देखो ये वाली डिजिटल लाइन 646, प्राइस 646 के नीचे गई ही नहीं है। सो प्राइस यही वाले टेस्टेड डिमांड जोन से चल रही है। और प्राइस देखो अब ऊपर जाते जाते क्या होता है, इसको अब हम क्लोजली समझते हैं। ये मेरा मंथली का ही है मेरा। अब प्राइस में क्या होता है ये रेड कैंडल है ना, उसको ध्यान से देखो, ये वाली रेड कैंडल, ये ड्रॉप बेस ड्रॉप 28 मार्च वाली कैंडल, ये वाला ड्रॉप बनता है। प्राइस टेस्टेड मंथली सप्लाई मंथली डिमांड जोन से रिएक्शन दे रही है। अब क्या होता है, प्राइस रिएक्शन दे के ये एक मंथली का स्ट्रक्चर बनाती है, ये वाला विदाउट बेस वाला। देखो ये वाला थोड़ा ऊपर नीचे मार्किंग हो तो यस डन। ये वाला RB6 प्राइस ये सप्लाई जोन बनाती है, और प्राइस यहाँ पे क्लोज होके नेक्स्ट मंथ गैप अप ओपन होता है। देखो ये विदाउट बेस कैंडल है जोन मंथली का, मंथली डिमांड जोन। प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है, और ये जो सप्लाई जोन है मंथली का, ये तो फ्रेश है, इसके ऊपर सब टेस्टेड है। ये वाला टेस्टेड है, ये वाला ये मार्क करके देखो, ये वाला है, ये वाला तो टेस्टेड है, ये वाला है, ये वाला भी ये टेस्टेड है। प्राइस ये वाला जो फ्रेश सप्लाई जोन है मंथली का, वहाँ से रिएक्शन दे के प्राइस नीचे आ रही है। और प्राइस नीचे आते आते कहाँ से रिएक्शन दे रही है कि विदाउट जो बेस कैंडल वाला जोन है मंथली का, मंथली डिमांड जोन, वहाँ से प्राइस रिएक्शन देंगे, और ये प्राइस का अप मूव। इसमें प्राइस ने ये एक मंथली का डिमांड जोन बना दिया, ये वाला ये 1
और ये एक और मंथली का डिमांड जोन बना दिया है। तो ये मंथली का डिमांड जोन बना, उसके बाद प्राइस जो क्वार्टरली का सप्लाई जोन है उसको फिर से टेस्ट करके नीचे आ जाती है यहाँ पे। ये रहा मंथली का डिमांड जोन। अब ये यहाँ से चला कैसे उसको हम वीकली में देखते हैं एक बार। इतना याद रखना खाली, ये प्राइस का बहुत अच्छा अप मूव आया था यहाँ से। और क्यों आया, क्योंकि ये ऊपर का सप्लाई जोन दोनों टेस्टेड थे, और ये जो फ्रेश था उसको ये वाला टेस्ट, ये वाली कैंडल है कौन सी 30 अप्रैल, उसने टेस्ट कर दिया था। उसके बाद प्राइस नीचे आके मंथली के विदाउट बेस कैंडल वाले जोन से ये अप मूव। अब आ जाओ वीकली में। इसमें ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली बेस कैंडल, उसको याद रखना 28 जून वाले को। प्राइस ये वाली कैंडल इतनी एक्साइटिंग बन रही थी कि ये इसका क्लोजिंग था 850 तक के लेवल गया था। प्राइस फर्स्ट टाइम प्राइस मंथली सप्लाई जोन को कैसे टेस्ट करता है कि पहले मतलब प्रोक्सिमल लाइन्स के जस्ट ऊपर जाके नीचे आ जाती है। उसके बाद मंथली के डिमांड जोन से विदाउट बेस वाले कैंडल से जब प्राइस चलती है ना, तो प्राइस ये वाले कैंडल है, ये वाला सप्लाई जोन 50, 60, 70% तक अंदर जाके फिर से प्राइस नीचे आ जाती है, और फिर प्राइस का ये कैंडल बनता है। अब इसको हम देखते हैं वीकली में। वीकली में मुझे क्या दिख रहा है कि जहाँ पे मंथली का डिमांड जोन मार्क किया हुआ है ना विदाउट बेस, उधर ही एक वीकली का डिमांड जोन है। देखो ये वाला, ये हमने जो मंथली में समझा, उधर ही एक वीकली का डिमांड जोन है। प्राइस यही वीकली के डिमांड जोन से ऊपर जा रही है, और ये वाला डिमांड जोन के रिएक्शन के बाद ये वाला एक ऊपर मेरे पास वीकली का सप्लाई जोन है। ये ऊपर तो सब टेस्टेड है, उसको मैं निकाल देता हूँ फॉर 1 सेकंड। देखो अपना चार्ट पूरा मिक्सअप हो जाएगा। इधर क्वार्टरली सप्लाई जोन और एक मंथली सप्लाई जोन है कोइंसाइडिंग, ये वाला उतना याद रखना। प्राइस ये वाले बॉटम एरिया से वीकली डिमांड जोन से प्राइस ऊपर जाती है, तो यहाँ पे एक हर्डल है मेरे लिए प्राइस में, वीकली सप्लाई जोन। जो वीकली सप्लाई जोन को ये येलो से मार्क किया हुआ है, जो वीकली सप्लाई जोन को मंथली सप्लाई जोन का भी सपोर्ट है, ये मंथली का सप्लाई जोन है RB8, और इसमें ही RB8 के सपोर्ट से ये वाला वीकली का सप्लाई जोन है RB9। प्राइस ये विदाउट बेस वाले कैंडल से चलती है, मंथली वाले से ऊपर जाती है, और ये वाले वीकली के सप्लाई जोन को ब्रीच कर देती है, बट क्लोजिंग नहीं देती है। देखो ब्रीच तो करती है, बट ये ऊपर सप्लाई जोन है मंथली का, उधर से रिएक्शन देके फिर से डाउन, फिर से प्राइस ऊपर जाने का ट्राई कर रही है। ये सप्लाई जोन है मंथली का, ये अपने आप को प्रूव कर नहीं पा रहा है। ये वाला सप्लाई जोन ये प्राइस को नीचे नहीं ला रहा है, प्राइस उधर ही साइडवेज घूम रही है। ये प्राइस ये बनता है लेकआउट बनते मतलब इतना स्ट्रॉन्ग लेकआउट बन रहा होता है, बट ये मंथली के सप्लाई जोन की वजह से नहीं बन पाता। फिर उसके बाद प्राइस साइडवेज हो जाती है। ये वाला रेड कैंडल, जो रेड कैंडल बनती है उसके बाद बनती है एक रैली, ये वाली देखो, ये वाली कैंडल बनती है, ये रैली बेस रैली, ये स्ट्रक्चर बना, प्राइस और डीप जाती है ये सप्लाई जोन के अंदर। देखो पहले इतनी गई 850 लेवल्स पे, फिर 862, और उसके बाद ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल देखो यहाँ पे विक्स कितने बन रहे रिजेक्शन ऊपर से, बट प्राइस इसमें बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि प्राइस को नीचे भी नहीं ला रहे। ये सिर्फ हल्का सा विक बना के प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर से रिजेक्शन तो आ रहा है, बट बायर्स इतने पावरफुल है कि ये प्राइस को नीचे जाने ही नहीं दे रहे। ये यहाँ पे सप्लाई जोन के रिएक्शन के बाद भी वीकली में, और ये प्राइस एग्रेसिवली कैसे रिएक्शन दे रही है। देखो ये वाला प्राइस सप्लाई जोन को हिट की है क्वार्टरली का, अगर हम ऐसे भी अगर मार्क करोगे कि नहीं हम नीचे से लेंगे बॉडी टू वीक ओरिजिन से, तो प्राइस यहाँ पे आई भी नहीं। ये प्राइस चली एग्रेसिव ऊपर से, और इस बार वीकली के डिमांड जोन से जो प्राइस चली है ना, तो क्वार्टरली और मंथली के सप्लाई जोन दोनों को ब्रीच करके उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। देखो, और ये वाला वीकली का डिमांड जोन,
येलो से मार्क किया। ये मंथली का मार्क मैं निकाल देता हूँ। ये रहा, देखो, ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है। देखो, ये रैली, फिर से ये बेस कैंडल बनती है, प्राइस उधर की उधर ही है। सप्लाई जोन वाले उसको नीचे पुश कर रहे हैं, बट बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि प्राइस को उधर से ही उठा रहे हैं। देखो, फिर से रिजेक्शन आता है, और फिर ये लेग आउट कैंडल क्वार्टरली के अंदर चली जाती है, रिजेक्शन आता है, फिर से उधर के उधर ही ओपनिंग होके नेक्स्ट वीक की कैंडल और इसको ब्रीच करवा देती है। अब आप इसको अगर इतना क्लोजली फॉलो करोगे ग्लोबल स्पिरिट्स को, तो आपको तो ये तो पता चल जाएगा कि आपका एक ये एंट्री पॉइंट हो गया, ये वाला वीकली में। इधर कोई भी मतलब WIT होगा, ये वाला वीकली डिमांड है। ये तो एंट्री एग्जिट तो जस्ट ऐसे मार्क किया हुआ है, बट इसका एग्जीक्यूशन तो 125 डेली पे होगा। मेरे पास एक वीकली का डिमांड जोन आ गया था। अगर मैं इसको पहले से ट्रैक कर रहा होता तो मेरे पास ये वाला एक डिमांड जोन तो बहुत बढ़िया है। जो वीकली के डिमांड जोन ने क्वार्टरली सप्लाई जोन और मंथली सप्लाई जोन को ख़त्म किया, और उसके ख़त्म करने के साथ साथ उसके ऊपर क्लोजिंग भी दिया है, और उसके बाद प्राइस नीचे आ जाती है, और नीचे आने के बाद ये वाले ही डिमांड जोन से ऊपर। अब ये नीचे कहाँ से आती है, ये वाली जो प्राइस आ रही है नीचे। अब मैं चार्ट को ज़रा सा लेफ्ट साइड करूँगा तो यहाँ पे एक मेरा सप्लाई जोन है, ये वाला वीकली में। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आना चाहिए कि प्राइस, ये वीकली का डिमांड जोन ने क्वार्टरली और मंथली के सप्लाई जोन को ख़त्म किया, तो ये वीकली के नॉर्मल सप्लाई जोन से नीचे क्यों आ गया। RB12, इसका लेग आउट भी इतना खास नहीं है। ये लेगिन रहा 28 जुलाई, लेगिन बेस, सॉरी, ये लेगिन 28 जुलाई, ये बेस और लेग आउट। इसका तो लेगिन लेग आउट से पावरफुल है, फिर भी ये सप्लाई जोन से क्यों नीचे आ गया, जबकि प्राइस इतने अच्छे अपमूव के साथ ऊपर जा रही थी। 2 लेग आउट बनी है प्राइस में, और मंथली और क्वार्टरली के सप्लाई जोन को भी ब्रीच किया है, और यहाँ पे वो वीकली के डिमांड जोन भी फॉलो कर रहे थे। ये वीकली का सप्लाई जोन में इतना तो क्या खास है कि इसने प्राइस को इतना नीचे डाल दिया। इसका भी आंसर मिल जाएगा चार्ट पे। देखो, अगर आप चार्ट को और थोड़ा लेफ्ट साइड करोगे ना, ये हमने मार्क किया था, याद है, हाफ ईयरली डिमांड जोन और क्वार्टरली डिमांड जोन। देखो, ये किया था मार्क, हाफ ईयरली डिमांड जोन, क्वार्टरली डिमांड जोन, ये मंथली टाइम फ्रेम, और ये वीकली टाइम फ्रेम। क्या ये मेरे वीकली के सप्लाई जोन ने हाफ ईयरली और क्वार्टरली डिमांड जोन को ब्रीच नहीं किया है। ये रहा मेरे ये स्मॉल टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन ने हाफ ईयरली डिमांड जोन और क्वार्टरली के डिमांड जोन को ब्रीच करके उसके नीचे क्लोजिंग दिया, तो ये भी चलना चाहिए, और ये चला भी यहाँ से सप्लाई जोन। और मेरे ये सप्लाई जोन ने ये डिमांड जोन ने, वीकली के डिमांड जोन RB11 ने हाई टाइम फ्रेम पे दिया, सप्लाई जोन के ऊपर ब्रीच करके क्लोजिंग दिया, तो ये भी चलना चाहिए। ये भी चला। देखो, ये सप्लाई जोन सिर्फ नाम का ही है, ये वाला, ये जो न्यू फॉलोअप सप्लाई जोन बना RB13, ये सिर्फ नाम का है। इसको आप ऐसा बोलो कि नहीं, ये वाला जो सप्लाई जोन है, ये लेगिन कैंडल है 2 अगस्त वाली, फिर बेस कैंडल और लेग आउट, तो ये लेग इन के नीचे इसका क्लोजिंग है, तो ये अच्छा सप्लाई जोन नहीं। आप पूरा टॉप डाउन अप्रोच करके देखोगे ना, तो ये सप्लाई जोन कुछ काम का नहीं है। ये सप्लाई जोन क्यों बना था यहाँ पे न्यू एंट्री वालों के लिए, तो यहाँ पे न्यू एंट्री करो ये वाले डिमांड जोन पे। कोई भी स्मॉल टाइम, हमने क्लासेस में क्या पढ़ा है, कोई भी स्मॉल टाइम फ्रेम हाई टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन या डिमांड जोन को ब्रीच करे तो वो डिमांड जोन पावरफुल होगा, डिमांड जोन या सप्लाई जोन। ये सप्लाई जोन पावरफुल था, ये चला, और ये सप्लाई जोन भी पावरफुल था, जिसने सप्लाई जोन, मंथली सप्लाई जोन और क्वार्टरली सप्लाई जोन को ब्रीच किया, ये भी चला। और ये वाली मैं वो वीक वाला आपको बता रहा था,
यस, ये वाली जो कैंडल है ना मंथली की, ये वाली 30 अगस्त वाली, ये वाली कैंडल को अगर आप लाइव समझो ना तो प्राइस 970 पे ओपन होती है। 970 के बाद ये लो लगाती है रेड कैंडल 842। रेड एक्साइटिंग कैंडल बनते बनते प्राइस में यहाँ से बाइंग आती है नीचे से, और ये प्राइस ऊपर जाके क्लोज होती है 107 पे, 1070 ये वाली कैंडल। ये भी हेमर कैंडल बन गई। इसको अगर आप लाइव समझो तो ये पहले एक रेड एक्साइटिंग कैंडल थी, उसके बाद ऊपर जाके प्राइस ने ये हेमर कैंडल बनाया। ये हेमर कैंडल बनवाया किसने था? ये वाले सप्लाई जोन ने। देखो ये V1 मैंने मार्क किया हुआ है, ये रहा वीकली का। ये जो कैंडल बनी थी ना हेमर कैंडल, उसको ये सप्लाई जोन था वीकली का सप्लाई जोन, जिसने क्वार्टरली और हाफ ईयरली डिमांड जोन को ब्रीच करके उसके नीचे क्लोजिंग दी। वहाँ से प्राइस रिएक्शन देती है ये वाला। वन सेकंड, इसको मैं निकाल देता हूँ। यस ये रहा वीकली का सब डिमांड। हो गया। यस, ये वाले जो सप्लाई जोन ने इसको नीचे भेजा है, यही मंथली में भी दिख रहा है हमको। इसको मैं साइड बाय साइड करके समझाता हूँ। ये रहा मंथली, ये जो कैंडल है, ये जो नीचे दिख रहा है ना ये वीक, ये रहा वीक पार्ट का। ये वीक पार्ट को अगर आप कैंडल्स उसमें ब्रेक डाउन करोगे ना वीकली में, तो ये दिख रहा है कि ये जो वीक है ना, ये जो प्राइस डाउन आई थी ना, वो यहाँ के वजह से आई थी डाउन, ये वाले पॉइंट की वजह से। ये वाला जिधर मेरा वीकली का सप्लाई जोन भी है, देखो ये वाला। और ऊपर जाते जाते प्राइस में मंथली का डिमांड जोन भी बन गया, ये वाला मंथली टाइम फ्रेम, ये वाला। प्राइस ने ऊपर जाते जाते क्या किया, ये जो क्वार्टरली का सप्लाई जोन था जो टेस्टेड है ऑलरेडी, प्राइस फिर से उसमें डीप जाके फिर से नीचे आ रही है। यहाँ पे क्वार्टरली का डिमांड जोन भी है, वन सेकंड। ये रहा मंथली, यहाँ पे मंथली का भी डिमांड जोन रेडी है। ये मंथली का भी ये दूसरा मंथली का डिमांड जोन फॉलो अप। प्राइस टेस्टेड सप्लाई से क्वार्टरली सप्लाई से आके नीचे आ रही है अभी, और प्राइस अभी मंथली डिमांड जोन से रिएक्शन दे रही है करंटली ग्लोबल स्पिरिट्स में। ये रहा ग्लोबल स्पिरिट्स में वीकली, और ये रहा वीकली का डिमांड जोन। आप अगर डायरेक्ट ये वीकली के डिमांड जोन को ट्रेड करोगे कि कुछ आपको पता ही नहीं है हायर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है क्या नहीं, तो ये तो स्टॉप लॉस ही होगा। और यहाँ पे तो लॉन्ग बनता भी नहीं है ये वाले डिमांड जोन में, तो क्योंकि प्राइस क्वार्टरली से आ रही है, तो ये हो गया स्टॉप लॉस। पेंसिल, ये हो गया स्टॉप लॉस ये वाला। और इसमें प्राइस में एक नीचे क्वार्टरली वीकली का डिमांड जोन है ये वाला। अब इसमें और ये नीचे आते आते एक और सप्लाई जोन बना दिया यहाँ पे ग्लोबल स्पिरिट्स में। अब इसमें नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए हमारा, ये वाला सप्लाई जोन तो ब्रीच हो गया। एक ये हमारे पास नीचे वीकली का डिमांड जोन है, ये ऊपर का वीकली का डिमांड जोन ब्रीच हो गया। ये वाले ने ये ऊपर के वीकली सप्लाई जोन ने ब्रीच कर दिया इसको, इसके नीचे क्लोजिंग की दे दी। और यहाँ पे एक मेरे पास एक नीचे वीकली का डिमांड जोन है, जिसको मंथली EMA का भी मतलब सपोर्ट है नियरली। अब इसमें नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन या तो हम इसमें इधर लॉन्ग करें या हम वेट करें कोई न्यू डिमांड जोन का। अब इसमें वीकली में आपको मैं कुछ दिखाता हूँ। ये वीकली का सप्लाई जोन है, ये वाला ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये वाला एक वीकली का डिमांड जोन, ये वाला एक वीकली का सप्लाई जोन स्ट्रक्चर है।
इसको अगर आप डेली में देखोगे ना, डेली में एक ये सप्लाई जोन है, यहाँ पे ये सप्लाई जोन भी है। इसको सप्लाई जोन के ऊपर से देखते हो, सप्लाई जोन डेली में। उसके पहले आपको यहाँ ये करंट प्राइस एक्शन समझाता हूँ। प्राइस वीकली के सप्लाई डिमांड जोन को ब्रीच करके चल रहा है, और प्रॉपरली ये वाला एक डेली का एग्जीक्यूशन भी है, देखो मेरे पास MIT वाला। बट इसमें दिक्कत ये है कि इसमें प्रॉपर एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं है इसमें। देखो ये वाला ड्रॉप रेली बेस 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 बेस, और ये गैप अप कैंडल रेली, ये वाला एक एग्जीक्यूशन है। बट इसमें एक बेस कैंडल ज़्यादा है ये वाले में, तो प्रॉपर नहीं दिख रहा है। अगर प्रॉपर होता तो यहाँ पे भी लाइक MIT लॉन्ग कर सकते थे आप, यहाँ पे विद मंथली EMA सपोर्ट, और पूरा ओरिजिन था इसका। ट्रेंड आपका हो जाएगा साइडवेज, क्योंकि ये वीकली का सप्लाई जोन एक ब्रीच हुआ है ना, इसलिए ये हुआ। अब इसको मैं आपको मंथली में समझाता हूँ, डेली में समझाता हूँ इसको प्रॉपरली। क्लोजली देखोगे ना तो मैं ये जो मार्किंग्स है ना पुरानी, ये वीकली की सप्लाई, वीकली के वो सब, उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। देखो ये वीकली का सप्लाई जोन मार्क करो सिर्फ, और ये ऊपर वाले वीकली सप्लाई जोन को मार्क करो सिर्फ। ये वीकली का EMA प्राइस मेरा वीकली के डिमांड जोन को ब्रीच करके LOTL काइंड ऑफ स्ट्रक्चर से चल रहा है बीच में से, ये वाले स्ट्रक्चर। ये तो ये रहा डिमांड जोन उसका प्रॉपर, ये डिमांड जोन होना चाहिए ये वाला, और एक ये वाला। बट प्राइस ने ऊपर वाले डिमांड जोन को ब्रीच कर दिया, बट नीचे वाले डिमांड जोन पे प्राइस आया नहीं अभी तक, और प्राइस है हायर टाइम फ्रेम में, मंथली के डिमांड जोन के अंदर ही है प्राइस। ओके, अब इसको मैं डेली में आपको क्लोजली कुछ दिखाता हूँ प्राइस एक्शन में। प्राइस ये वाला सप्लाई जोन बना के नीचे आती है, ये वाला RB5 करके मैंने मार्क किया ना, वो वाला देखो आप ध्यान से। प्राइस एक डेली का सप्लाई जोन क्रिएट करती है यहाँ पे नीचे आते आते, जिसको प्राइस टच भी नहीं करती है। अगर मैं बॉडी टू वीक मार्क करूँगा ना इसको, तो प्राइस ये सप्लाई जोन को टच भी नहीं कर रही है, और उसके पहले ही नीचे आ रही है। अरे ये क्या होगा, ये देखो इसका, अगर आप इसका क्लोजिंग क्या है 1028, इसका हाई क्या है 1027, इसको टच नहीं किया। बट यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि प्राइस वीक टू वीक रिएक्शन दे रही है। ग्लोबल स्पिरिट्स में प्राइस सप्लाई जोन को वीक टू वीक रिएक्शन दे रही है यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, ये सप्लाई जोन बनता है, ये वाली कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग, ये वाली कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हो गई, यहाँ पे क्लोजिंग करती है 992 पे, 992 पे, और नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन होती है यहाँ पे 980 पे, और ये गैप डाउन ओपन होती है। उसके बाद से बाइंग देखो पर ये वाली कैंडल में प्राइस लो बनाती, जो प्राइस का लो है वही प्राइस का ओपन है। देखो जो प्राइस पे प्राइस ओपन हुई है 980 पे, वही लो है प्राइस का, मतलब बाइंग है प्राइस में, ये वाले स्टॉक में बाइंग है यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, प्राइस ये सप्लाई जोन को टेस्ट करती है वीक टू वीक, प्राइस डाउन आती है, और फिर डाउन आके प्राइस फिर से एक डिमांड जोन बना देती है। इस बार ये जो डिमांड जोन बनता है, ये सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दिया उसने RB5 के ऊपर, ये वाले डिमांड जोन में, ये वाली कैंडल। अब इसमें भी देखो आप ध्यान से, प्राइस ने इसकी बॉडी ही नहीं टेस्ट करी प्राइस ने ग्लोबल स्पिरिट्स में। तो क्या मुझे एक ये पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है पैटर्न के प्राइस इसमें एक वीक टू वीक ही चल रही है एग्रेसिवली, सप्लाई जोन भी और डिमांड जोन भी। तो क्या ये मेरी मार्किंग ऐसे नहीं होगी? इसको अगर आप क्लोजली समझो तो आपने सप्लाई जोन देख लिया कि प्राइस वीक टू वीक काम कर रही है, और वैसा सेम डिमांड जोन में भी हो रहा है कि प्राइस वीक टू वीक ही ऊपर जा रही है। प्राइस है मंथली में
तो आपको इसकी ये प्राइस को, ये स्टॉक को तो मंथली का सपोर्ट मिल ही गया, बट इसमें डेली में देखो क्या क्या हो रहा है। ये सप्लाई जोन बनता है, सप्लाई जोन के बाद प्राइस नीचे आती है, डिमांड जोन बनता है, और ये डिमांड जोन ये सप्लाई जोन को ब्रीच कर देता है। एक सप्लाई जोन का काम खत्म हुआ, ये डेली के सप्लाई जोन का काम खत्म हुआ, उसके बाद प्राइस ऊपर जाके प्राइस नीचे कहाँ से आती है, तो उसको अगर आप देखोगे डेली में भी, तो प्राइस ये वाले डेली के सप्लाई जोन से नीचे आ रही है, ये वाले डेली के सप्लाई जोन से, सॉरी, ये वाला ड्रॉप, बेस ड्रॉप, ये वाला कैंडल, इधर से प्राइस डाउन आ रही है डेली के सप्लाई जोन से, और प्राइस डाउन आते आते ये एक सप्लाई जोन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना दिया। ये सप्लाई जोन अच्छा भी नहीं है, इसका क्लोजिंग भी नहीं है लेकिन के नीचे, बट फिर भी मैं समझाने के पर्पज़ से एक ये मार्क कर रहा हूँ डेली का सप्लाई जोन। ये मार्क किया सप्लाई जोन, ये वाला प्राइस, ये सप्लाई जोन बना के नीचे जाती है, और प्राइस ये डेली के डिमांड जोन से रिएक्शन दे के ये आज की कैंडल बनी है, ये वाली। अब आप अगर इसमें धीरे धीरे पीछे जाओ ना, ये एक सप्लाई जोन है, ये वाला जो कि टेस्टेड है, डेली का सप्लाई जोन। और पीछे जाओ, ये एक सप्लाई जोन है, ड्रॉप, बेस 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 ड्रॉप, ये भी टेस्टेड है, ये वाला सप्लाई जोन भी टेस्टेड है, और ये वाला है, ये वाला भी टेस्टेड है वीक टू वीक, RB11, RB11 भी टेस्टेड है, और यहाँ तो ये तो सब टेस्टेड ही होगा, ये सब पूरा टेस्टेड है। और ये ऊपर वाला है, ये वाला ड्रॉप, अगर इसको ये रैली कैंडल, इसको आप ड्रॉप भी ले लो, सॉरी बेस कैंडल ले लो, तो ये रैली 16 सितंबर वाली कैंडल रैली, उसके बाद बेस 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 और ड्रॉप, ये वाला भी टेस्टेड है। वीकली का सप्लाई जोन है नो डाउट, बट उसको अगर आप डेली में देखोगे तो वो भी टेस्टेड है, ऊपर वाला टेस्टेड, ये टेस्टेड, ये वाला टेस्टेड, ये सब कुछ टेस्टेड है। यहाँ पे जो टेस्टेड नहीं था वो न्यू डिमांड जोन बना के टेस्ट हो गया। ये वाला भी फ्रेश था RB7, इसको भी टेस्ट कर लिया, और प्राइस अभी RB6 से चल रही है ऊपर, प्राइस अभी RB6 से ऊपर चल रही है, वो भी एग्रेसिव चल रही है। ये वाला डिमांड जोन बना, अगर आप इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे होगे तो आप इधर लॉन्ग करोगे इसको, यस और नो। आप ये स्टॉक को पूरा आपने TDA किया ईयरली से, उसके बाद आपने कैसे मतलब वीकली के डिमांड जोन कैसे कैसे हायर टाइम फ्रेम को ब्रीच किया, उसके बाद सप्लाई मंथली का डिमांड जोन बना, उसके बाद क्वार्टरली सप्लाई जोन से, टेस्टेड सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आती है, सप्लाई जोन बनाती है, एक सप्लाई जोन को ब्रीच कर देती है, और जो डेली के सप्लाई जोन ऊपर बनते हैं उसको भी सबको टेस्ट करके प्राइस नीचे आ रही है। जो फ्रेश था रिसेंटली RB5 और RB7, RB5 को तो यहाँ पे टेस्ट कर लिया, और RB7 को कल टेस्ट करके कल रिएक्शन भी दिया, और आज ऊपर भी जा रही है प्राइस डिमांड जोन से। अब मैं इसको आपको 125 पे दिखाता हूँ। 125 में क्या हो रहा है, ये डेली का सप्लाई जोन है, डेली के सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आती है, ये वाला एक 125 का डिमांड जोन बन रहा है, ये वाला देखो, मैं डेली के डिमांड जोन को वाइट मार्क कर देता हूँ, यस, प्राइस 125 के डिमांड जोन से, ये डिमांड जोन देखो, ये वाला तो पहले तो लेग आउट लेग इन के ऊपर क्लोजिंग भी नहीं है, ये ठीक ठाक डिमांड जोन भी नहीं है ये वाला, तो एक तो स्मॉल टाइम फ्रेम का डिमांड जोन, हायर टाइम फ्रेम का होता तो भी हम मतलब मान सकते थे कि चलो डिमांड जोन होगा। ये डिमांड जोन ड्रॉप बेस रैली है, सिर्फ नाम का डिमांड जोन है ये वाला। प्राइस क्या करता है, प्राइस ये डिमांड जोन फॉर्म करता है, उसके बाद प्राइस डेली का सप्लाई जोन है, और यहाँ पे 125 का भी सप्लाई जोन है, दोनों एक साथ, इसलिए मैंने मार्क नहीं किया, दोनों सेम ही है, डेली का जैसा मार्किंग ऐसा सेम 125 का मार्किंग होगा। वहाँ से प्राइस नीचे आती है, और प्राइस नीचे आते आते ये वाले 125 डिमांड जोन को हिट करती है, और प्राइस उधर से रिएक्शन दे रही है, स्मॉल टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से प्राइस रिएक्शन दे रही है, डेली के सप्लाई जोन से नीचे आने के बाद 125 के डिमांड जोन से ऊपर चल रही है। तो क्या ये इंडिकेशन नहीं है कि इसमें बायर्स कंट्रोल में आ रहे हैं ग्लोबल स्पिरिट्स में?
प्राइस प्रॉपर अगर वीकली के डिमांड जोन में यहाँ पे आ जाती है तो बहुत बड़ी बात, तो बहुत बढ़िया है ये वाला। यहाँ पे डेली का एग्जीक्यूशन भी है, यहाँ से चलती है तो बहुत अच्छा है। बट अभी प्राइस में क्या हो रहा है कि प्राइस उसके पहले ही प्राइस डेली सप्लाई जोन को ब्रीच करके स्मॉल टाइम फ्रेम फॉलो कर रही है। ये मैं आपको साइड टू साइड दिखाता हूँ। 125 लेफ्ट साइड में 125 है और राइट साइड में डेली का चार्ट है। देखो प्राइस डेली के सप्लाई जोन से नीचे आती है, 125 से ऊपर चली जाती है। यहाँ पे आपको मिला कन्फर्मेशन। कैसा कन्फर्मेशन कि हाँ मेरे स्टॉक में अब पोटेंशियल है बाइंग की है, कि मेरा स्टॉक अब ऊपर ही जाना चाहिए, मेरा स्टॉक यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने पूरा स्टॉक को ईयरली से देखा। ऐसा नहीं कि आप ऐसे देख रहे हो कि मंथली का चार्ट देखो, ये रहा मंथली का डिमांड जोन, क्वार्टरली में एक सप्लाई जोन टूटा तो ट्रेंड साइडवेज हो गया, और ये डेली का एग्जीक्यूशन ये वाला। आपने ऐसे तो मार्किंग नहीं किया इसको, आपने पूरा का पूरा इस स्टॉक को समझा कि क्या हो रहा है स्टॉक में, क्या नहीं हो रहा है, कैसे एग्रेसिव डिमांड जोन चल रहे हैं, कैसे एग्रेसिव सप्लाई जोन चल रहे हैं। उसके बाद अगर आप ये जोन को देखोगे तो आप ऐसे तो मार्क नहीं करोगे ना इसको कि ये मार्किंग ये वाला, और ये आप करोगे तो ये तो आपका एंट्री मिस ही हो गई। और ये आपने एंट्री अगर मार्क की भी है तो ये एंट्री आपकी गलत है ये वाली। क्यों? क्योंकि जब मेरे को डेली में दिख रहा है कि प्राइस एग्रेसिवली ऊपर चल रही है, वीक टू वीक रिएक्शन दे रही है, तो ये आपकी एंट्री ऐसे आएगी ये वाली। और ये टारगेट, ये कल वाले वीडियो में भी मैंने बताया था, बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर लाइक सेकंड पार्ट में ऑडियो नहीं आया था ना, इसलिए अपलोड नहीं हो पाई थी। अभी देखो आज तो मतलब जो कल बोला था वो हो भी गया इसमें। ये तो ऊपर तो सब कुछ टेस्टेड है डेली में, और ये एफएमसीजी का स्टॉक है, वन ऑफ माय फेवरेट सेक्टर। इसके एफएमसीजी का तो मैंने लास्ट वीक अपलोड भी किया था वीडियो सेक्टर एनालिसिस में, उसमें भी देख लेना आप कैसे चले थे स्टॉक। ये बना न्यू 125 वाला, अभी बन रहा है, लाइव कैंडल है। अब वो आप ये वाली एंट्री यहाँ पे रखते हो, ये वाली एंट्री को आप यहाँ रखते हो, या आप ये सोचते हो कि नहीं मैं और कंजर्वेटिव हूँगा तो मैं ये लेगिन वाली कैंडल है उसका भी सपोर्ट लूँगा। ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, आप कैसे ट्रेडर हो, आप कैसे स्टॉक को देखते हो, कैसे नहीं, कैसे अप्रोच करते हो स्टॉक को। सब कुछ टेस्टेड है। देखो 125 में भी टेस्टेड है इसमें सब। क्या रोकेगा प्राइस को, देख लो। ये ट्रेंड लाइन बनानी है तो ट्रेंड लाइन। अब अगर इसमें आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं कंजर्वेटिव ट्रेडर हूँ, मैं ये वाला यहाँ पे कुछ वीकली का डिमांड जोन बनने दूंगा, ऐसे 1 सेकंड, मैं कंजर्वेटिव ट्रेडर हूँ तो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनने दूंगा ये वाला, यहाँ पे कुछ रैली स्ट्रक्चर बने, उसके बाद ये वाला न्यू वीकली का डिमांड जोन बने, यहाँ पे मैं लॉन्ग करूँगा। तो ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। ठीक है, ये न्यू डिमांड जोन बन रहा है। आप अगर इसको क्लोजली मॉनिटर करोगे तो आप इसकी एंट्री इधर ही रखोगे, इधर कंफर्म है। इधर रखोगे तो सीधी सीधी एंट्री मिस ही होगी, क्योंकि ये एंट्री गलत है आपकी। आपको जब डेली का टाइम फ्रेम बता रहा है कि मैं एग्रेसिव चल रहा हूँ, तो फिर आप 125 में कंजर्वेटिव क्यों लोगे? ये तो अगर आप एडवांस इसको एडवांस प्राइस एक्शन देखो तो की बात है, वरना आपको अगर लगता है कि प्रॉपर डेली के डिमांड जोन में एंट्री है तो ही लूँगा, तो भी आप ले सकते हो। ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है कि आपको ये कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे नहीं। क्योंकि इसका अगर आप टारगेट भी देखो, क्वार्टरली में जाओ, मंथली में जाओ, वीकली में जाओ, वीकली में एक प्रॉपर एक ऊपर एक स्ट्रक्चर है। देखो ये वाला, मैं क्वार्टरली का मार्क करता हूँ सप्लाई जोन। ये क्वार्टरली का सप्लाई जोन है टेस्टेड। इसको आप अगर वीकली में देखो
तो एक ये वाला पॉइंट है कि जो प्राइस को बस एक बार के लिए नीचे वाले डिमांड जोन पे पुश करेगा, ये वाला, और ये एक ओरिजिन विदाउट बेस वाला। ये सप्लाई जोन का भी काम होने वाला है, ये वाला क्वार्टरली का, ये भी टूटने वाला है बहुत जल्द। प्राइस देखो कैसे चल रही है, हायर राइस बनना स्टार्ट होगा तो ये भी टूटेगा। एक बार टेस्टेड है, दूसरी बार फिर से यहाँ पे भी टेस्टेड हो गया। और इसमें इसमें भी अगर आप सप्लाई जोन में देखो, वीकली में अगर बैक डाउन करोगे तो इसको देखो, ये भी टेस्टेड है, ये वाला ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये भी टेस्टेड है। RB14 और RB कौन सा है, RB15, RB, हाँ RB15 और RB14 है ऊपर, जो बस एक बार के लिए प्राइस को नीचे भेजेंगे बस। अब आप ये स्टॉक को इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से देखो या स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से देखो, ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। या आपको WIT, इसमें प्रॉपर WIT लेना है या प्रॉपर MIT ट्रेड लेना है, ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। आप भी करो इसका पूरा TDA करो, और साइड टू साइड आप एक बार ये वीडियो देखो और आप अपने आप एक बार TDA करो, देखो आप क्या मिस कर रहे हो। ये रहा डेली का ये मैं ठीक है। और अभी ये जितनी भी अभी सीरीज़ आएगी ना TDA वाली, उसमें सब में जो भी स्टॉक्स अच्छे प्राइस एक्शन के होंगे ना, सबके सब डिस्कस करूँगा मैं आगे वाले जितने वीडियोस होंगे ना उसमें। सेक्टोरियल एनालिसिस वाले अलग, फिर ये वाले स्टॉक है प्राइस एक्शन वाले वो अलग, और एक सीरीज़ कॉमोडिटी पे भी बनानी है, गोल्ड और सिल्वर पे, गोल्ड सिल्वर पे। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।